हेलो एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ओके, एक बात और, अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो इसके लिए लगातार मेहनत करना ज़रूरी है। ओके, जिस तरह एक एक बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार बूंद बूंद करके नॉलेज का घड़ा भी भरता है। ओके, फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक एवं 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला है। तो भी हम ये वाला उत्तरी अक्षांश वाला समझ लेते हैं। ओके, ये है पृथ्वी अर्थ और ये है 0 डिग्री अक्षांश। ओके, इसे लैटिट्यूड भी कहते हैं। ओके, अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, अर्थ को, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ओके, अब ये जो रेखाएं हैं, सारी रेखाएं, ठीक है, ये जो सारी रेखाएं ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ओके, ये जो रेखाएं होती है काल्पनिक होती है। ओके, ये जो ऊपर का भाग है उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पे जो भी रेखाएं हैं ये कहलाएंगी उत्तरी अक्षांश। ओके, और ये नीचे का भाग जो है ये है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर, और ये जो यहाँ पे जो रेखाएं हैं यह कहलाएंगी दक्षिणी अक्षांश। ओके, तो हमको दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध से कोई भी काम नहीं है, हमको काम है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर से। ओके, उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अक्षांश रेखाओं से हमको काम है। ओके, तो यहाँ से एक रेखा जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ओके, भारत स्थित है यहाँ पे 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश। ओके, और ये कहाँ तक फैला है, 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश। ओके, इस तरह भारत का उत्तर से दक्षिण सीमा क्या है, 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश यहाँ तक फैला है। ओके, अब देशांतर वाला देख लेते हैं। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला है। ओके, ये है अर्थ और 0 डिग्री देशांतर रेखा इसे 2 बराबर भागों में बांट देती है। ओके, ये है पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये है पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये जो सारी रेखाएं हैं ये है देशांतर रेखाएं। ओके, पूर्वी गोलार्ध में जो भी रेखाएं हैं यह कहलाएंगी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं यह कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर। ओके, तो हमको पश्चिमी देशांतर से या पश्चिमी गोलार्ध से कोई भी काम नहीं है। ओके, हमको काम है पूर्वी देशांतर से, पूर्वी गोलार्ध से। ओके, यहाँ से जाती है 0 डिग्री अक्षांश, भारत स्थित है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। ओके, और ये यहाँ तक है भारत 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। ओके, इस तरह 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला है भारत। ओके, अब क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी देख लेते हैं। ये आंकड़े तो आपको याद रखना है। ये उत्तरी अक्षांश वाला ये जो है एग्ज़ाम में क्या करेंगे,
ये जो उत्तरी है यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे आपको कहीं भी दे देगा दक्षिण, या तो यहाँ दक्षिण दे देगा, यहाँ दक्षिण दे देगा। ओके, और ये जो है पूर्वी देशांतर, यहाँ पे आपको दे देगा पश्चिमी देशांतर। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप रॉन्ग वाला ऑप्शन काट सकते हैं और राइट वाला ऑप्शन सही लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ओके, इसको भी देख लेते हैं कैसे। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक फैला है, तो ये लगभग 30 डिग्री है ना। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक फैला है, तो ये भी लगभग 30 डिग्री है। ओके, भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। ओके, ये वाला हम बाद में देखेंगे। ओके, तो भारत उत्तर से दक्षिण तक, नीचे तक, पूरा कन्याकुमारी तक कितना है? 3214 किलोमीटर। ओके, और यहाँ से ये पूर्व से पश्चिम तक, ओके, ये कितना है? 2933 किलोमीटर। ओके, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, इस तरह यह विश्व के धरातल का 2.4% भाग घेरते हुए विश्व का 7वां बड़ा देश है। ओके, पहला बड़ा देश रूस है और इंडिया, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ओके, इसको हम समझ लेते हैं। इसकी दक्षिणी सीमा 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से निर्धारित होती है। ओके, तो ये है अंडमान निकोबार और ये यहाँ से है 6 डिग्री 45 और ये है उत्तरी अक्षांश। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ओके, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। ओके, इसका दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। ओके, पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, अब दक्षिणी सीमा से ही, दक्षिणी बिंदु से एक और क्वेश्चन बनता है, उसे भी देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? ये जो क्षेत्र है ये पानी से घिरा हुआ है। ओके, तीनों तरफ से, तो इसे ही कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और ये जो क्षेत्र है भारत का मुख्य भाग है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? भारत की मुख्य भूमि या प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आप क्या कहेंगे? केप कोमोरियन। आंसर क्या है? केप कोमोरियन। ओके, ये कन्याकुमारी में है। ओके, इसी तरह के और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पूछेगा भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आप कहेंगे इंदिरा कॉल। ओके, क्या कहेंगे? इंदिरा कॉल। नीचे हमने देखा इंदिरा पॉइंट। ओके, ये है इंदिरा कॉल। इसी तरह पूछेगा भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वो है यहाँ पे किबिथु। क्या है? किबिथु। इसी तरह क्वेश्चन बनता है भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये है गुजरात का गुहार मोटा। गुहार मोटा को गुहार मोती भी कहते हैं। ओके, यह एक गांव है। ठीक है, तो ये है पश्चिमी बिंदु। ये तो एक गांव है,
इसमें एक और ऑप्शन आ सकता है सर क्रीक। ओके, ऑप्शन तो आपको सर क्रीक या गुहार मोटा में से एक ही देगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। लेकिन सर क्रीक को भी पश्चिमी बिंदु कहते हैं। ओके, सर क्रीक क्या है? यह एक ज्वारी एस्चुरी है। ओके, और यह गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध की सीमा बनाती है, सीमा पे लगी हुई है। ओके, तो इस तरह पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? या तो गुहार मोटा हो जाएगा या तो सर क्रीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 है, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। इस प्रकार भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। मैप में देख लेते हैं, ये है कर्क रेखा और ये भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। हम किसी वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, एग्जाम में आता है। भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ओके, मुख्य भूमि में 6,100 किलोमीटर लंबी तट रेखा है एवं 1,417 किलोमीटर द्वीपीय तट रेखा है, जो कुल मिलाकर 7,517 किलोमीटर की भारतीय तट रेखा बनाती है। ओके, प्रायद्वीपीय भाग समुद्री क्षेत्र है, जिसके पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर तथा पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। ओके, यहाँ से देख लेते हैं मैप में, ये इधर है हिंद महासागर, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।